और वह ज्ञान देने वाले मेरे गुरु हैं, ऐसा स्वीकार किया है। ये भी बहुत बड़ा सौभाग्य होता है कि 2000 वर्ष पूर्व ग्रंथ लिखा गया और आज हमें इसकी प्रामाणिकता मिल रही है। इनके गुरु कौन है ये ज्ञात हो रहा है, बहुत बड़ी बात है। आज व्यक्ति अपने गुरु का नाम छिपाना चाहता है, अपना नाम ही ख्यात करना चाहता है और गुरु का नाम छिपा देता है। ये उसका कर्तव्य नहीं है, ये कर्तृत्व भाव आ रहा है उसके जीवन में, और जब तक ये कर्तृत्व भाव आएगा वो धर्म से बहुत दूर रहेगा। मैं करता हूँ, मैंने किया है, नहीं, जो कुछ कर रहा किया अच्छा किया वो मेरे गुरु ने किया। जब ये भावना आती है तो लघुता आती है, और किया ही किया है। नाम गुरु ने दिया, काम गुरु ने सिखाया, जीवन गुरुदेव ने दिया, सब कुछ तो उनका दिया है। हमारे पास में है ही क्या, दिया ही दिया है। दिया जलता हुआ ज्ञान का दिया है गुरु ने, सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है। तो वास्तव में गुरु के प्रति अहोभाव से जितना भरता चला जाएगा तो गुरु की पवित्र वर्गणाएं हमें अपने आप ही प्राप्त होती चली जाएंगी। और निश्चित रूप से यह आगम में कहा है कि जो गुरु के प्रति विनय रखता है निश्चित रूप से वो बिना पढ़े भी केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। इतनी सामर्थ्य है लघुता के अंदर, और कहा भी है लघुता से प्रभुता मिले, लघुता से ही प्रभुता की प्राप्ति होती है। तो आप कहते हैं माता जी अभी तो हमारे बहुत कर्तव्य हैं, कितने सारे काम हमारे रहते हैं, भोजन बनाना, कपड़े धोना, घर संवारना, दुकान देखना, बच्चों को बड़ा करना, ये सारे बच्चों को बड़ा करना ये तो हमारा कर्तव्य है ही ना। पर कुंद कुंद स्वामी कहते हैं चेतनात्मन ये सब तेरे व्यवहार के कर्तव्य होते हो, अनंतों बार किए तूने ये कर्तव्य, लेकिन एक कर्तव्य कभी भी पूरे नहीं हुए। इन सब से मैं भिन्न हूं ये समझना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। क्या बात कही है, मैं इन सब पर पदार्थों से भिन्न हूं ये समझना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है तेरा। ये कर्तव्य तो करते ही नहीं है, उपयोग जाता ही नहीं, ये करना है ये ख्याल तक में नहीं आता। जिंदगी गुजर रही है ऐसे ही आपाधापी में अप्रयोजन भूत कार्य करके, जिससे कुछ भी आत्मा को सफलता मिलने वाली नहीं। आप कहोगे माता जी यहाँ तो बहुत सफलता मिल रही है, ठीक है पालो सफलता, लेकिन ये सफलता भी तुम्हारी ध्रुव नहीं है, मिटने वाली है, कोई भरोसा नहीं है अंतिम समय तक भी मिले, और कदाचित मिल भी जाए तो मौत के धमाके में सब खत्म हो जाएगी। इसलिए समझने का प्रयास करो। अपना यहाँ न कोई अपने को जान ले, पर्याय नाशवान है निज को पहचान ले। जाना स्वयं को जिनने भी भगवान हो गए, अपने स्वभाव से तुम्ही अनजान हो गए। क्यों सुख स्वरूप हो के भी परेशान हो गए, अपने स्वभाव से तुम्हें अनजान हो गए। क्या कहते हैं कुंद कुंद स्वामी, जो अपने स्वभाव से भी अनजाना हो दुनिया को जान करके क्या करेगा। पहला कर्तव्य स्वयं को जानना, बस यही कर्तव्य कर लिया, एक कार्य कर लिया, एक मूल भूल को सुधार लिया तो तुम्हारी सारी भूलें धीरे धीरे सुधरती चली जाएंगी। एक घड़ा सीधा रख दिया तो सारे घड़े सीधे हो जाएंगे। चाहे कितने ही हजारों लाखों शून्य इकट्ठे करो, उन शून्य की कोई कीमत नहीं है। अगर सामने एक अंक नहीं है तो सारे शून्य की कोई कीमत नहीं है। लेकिन एक अंक आते ही हर जीरो हीरो बन जाता है। एक शून्य एक अंक के आते ही हर जीरो हीरो बन जाता है। कुछ काम करो ऐसा जिंदगी में जो कि आपका जीवन हर पल खुशनुमा हो, आनंद से भरा हो। ऐसी ही बात यहाँ पर कुंद कुंद स्वामी कहते हैं और इस गाथा को आज हम यहीं पर पूर्ण करते हैं। आप सब कुछ कर सकते हो। क्या ऐसा मेरा जीवन हो सकता है? हाँ हाँ बिल्कुल हो सकता है। कहा है ना, फूल भी कांटों में खिल सकता है,
फूल भी कांटों में खिल सकता है, नवाब भी सड़कों पर सो सकता है, कुछ भी असंभव नहीं इस दुनिया में। सिद्ध भी हम तुम में से कोई भी हो सकता है, सिद्ध तुम हम में से कोई भी हो सकता है। बिल्कुल सभी के पास में वो क्षमता है। चेतन आत्माओं, शक्तिवान आत्माओं, जगाओ अपने आप को, हर बुराई से अपने आप को दूर रखो और अच्छाइयों का हर सिलसिला हमसे आगे से आगे बढ़ता चला जाए। हर अच्छाई को हम करेंगे, अच्छी बात सुनेंगे, अच्छे विचार करेंगे, अच्छे कार्य करेंगे। बुराइयों से हम अपना संबंध तोड़ने का सफल प्रयास करेंगे। इतनी तो शुरुआत होना ही चाहिए। समय सार ग्रंथराज का वाचन चल रहा है और आज लगभग एक गाथा यहाँ पर पूर्ण हुई है। चलते हैं। हो चैतन्य चिदानंद धाम, जानन देखन मेरा काम, निज से निज की हो पहचान, हो जाओ निर्मल निष्काम, अनंत शाश्वत सीत हो चैतन्य चिदानंद धाम, विषय कषाय दुख के खान, किंतु मोहवश खोया ज्ञान, बना विकारी धर ज्ञान। पर को निज का करता जान, निज को पर का करता मान, किया नहीं निज का कल्याण। हो चैतन्य चिदानंद धाम, समय सार का करके पान, विद्या गुरु का कर गुणगान, हो चैतन्य चिदानंद धाम। भव्य जीवों, दर्पण के सम्मुख हुए बिना रूप नहीं दिखता, दर्पण के सम्मुख हुए बिना रूप नहीं दिखता, और देवाधिदेव के सम्मुख हुए बिना स्वरूप नहीं दिखता। जब तक देवाधिदेव के सम्मुख नहीं होगा, तुझे तेरा स्वरूप देखने वाला नहीं है। स्वरूप को देखने की धुन कितने लोगों को है, रूप को देखने की धुन तो है। दिन में कितनी बार दर्पण को देखते हैं, क्यों कि दुनिया देखेगी ना। ये चीज ऐसी है जो दुनिया देखती है, लेकिन अंदर की चीज वो है जिसे सिर्फ तू देखता है, स्वयं देखता है, या कि स्वयंभू देखते हैं। स्वयं देख सकता है या कि स्वयंभू देख सकते हैं। आश्चर्य है, स्वयं को देखना है, उस चीज के लिए कोई तैयारी नहीं। स्वयं जिसको देख सकता है, उसके सुंदर, उसकी स्वच्छता के लिए कोई भी इस जीव को जागृति ही नहीं है। अनादिकाल से अपने आप को मैला देख रहा है, अस्वच्छ देख रहा है, अस्वच्छ अनुभव कर रहा है। कोई चिंता नहीं, दुनिया को अच्छा देखो। हाँ, शाम को पार्टी में जाना है, फिर नहाएगा, धोएगा, ब्यूटी पार्लर पर जाएगा। अंदर की ड्यूटी खो चुकी है बाहर की ब्यूटी को सजाने में। बाहर की ब्यूटी के लिए भीतर की ड्यूटी भूल चुका है। कितनी लीपा पोती करो, चाहे कितना ही तुम कुछ भी करो,
9 मल जो द्वार हैं वो बंद होंगे क्या? नहीं। उसकी गंदगी को आप रोक नहीं पाएंगे, उसका स्वरूप ही ऐसा है। फिर भी ये जानते हुए भी बार बार उसकी सफाई करना, और जो एक बार स्वच्छ हो जाए वो कभी गंदा होता ही नहीं। ऐसा मैं चेतन आत्मा जैसे इस अनंत सिद्ध भगवान एक बार स्वच्छ हो गए, अब वो कभी भी मैले होने वाले नहीं है, अमल हो गए। 3 प्रकार के द्रव्य कर्ममल, भाव कर्ममल और 9 कर्ममल से मुक्त हो चुके, अब वो कभी भी मल से युक्त होने वाले नहीं हैं। धन्य है जो स्वच्छ होता है, उन्होंने उसको स्वच्छ कर दिया, निर्मल कर दिया, अमल कर दिया। जो स्वच्छ हो ही नहीं सकता उसको हम स्वच्छ करने की कोशिश कर रहे हैं। बताओ ना, शरीर को आप स्वच्छ करना चाहते हैं, कितने सागर के जल से कर सकते हैं? कोयला जो काला है उसको आप कितने सागर के जल से धवल कर सकते हो, उजला कर सकते हो? बता दो, है कोई उपाय? नहीं। उसका स्वरूप ही ऐसा है, कोयला काला है। उसी प्रकार से इस पुद्गल का स्वरूप ही ऐसा है। चाहे तुम कितना ही नहला दो, धुला दो, नहाने के बाद में किसी के ऊपर थोड़ा सा मुंह का निकाल करके देख तो लो, तुम मुंह से निकाल करके किसी के ऊपर फेंक दो, झगड़ा हो जाएगा। आप भले ही कह दो कि मैं अभी नहा करके आया हूँ, हाँ अभी ब्रश करके आया हूँ, कहते रहो तुम, लेकिन ये थूका है तुमने, इसकी तो गंदगी ही है। चाहे ऊपर से तुम चमड़ी को साफ करके दिखा दो दुनिया को, लेकिन इसका स्वरूप तो गंदा ही है। पुद्गल शरीर, क्या शब्द है, पूरण और गलन। पूरण और गलन, जिसका स्वभाव है मोटा दुबला, परमाणुओं का आना और जाना, ये चलता ही रहता है इसके अंदर। कभी कभी असाता के परमाणु आते हैं, कभी साता के परमाणु आते हैं, इस तरह से आना जाना चला ही रहता है। शरीर कहा है इसे, जो शरारत करे सो शरीर एक जैसा रहता ही नहीं है, शरारत करता रहता है। माँ के गर्भ में था इतना सा बिंदु जितना, फिर बड़ा हुआ बड़ा हुआ बड़ा हुआ बड़ा हुआ, और 9 महीने के बाद में लोगों ने कह दिया जन्म हो गया। भाई जन्म तो गर्भ में ही हो चुका था, गर्भ में वृद्धि हो रही थी उसकी, जन्म हो चुका था, और फिर जन्म कह दिया उसका, फिर बड़ा होने लगा, फिर बड़ा होने लगा। चाहे कितना ही देह बड़ा हो जाए, लेकिन आत्मा तो उतना का उतना ही है। आगे जाके कहने वाले हैं कुंद कुंद स्वामी, नादा जो सोद सोचेवा, आत्मा तो जो है वही है, न छोटा है न बड़ा है, न लंबा है न ठिगना है, न काला है न गोरा है, न छोटा है न बड़ा है, न अमीर है न गरीब है, कुछ नहीं है, नथिंग। आत्मा की कोई विशेषताएं नहीं है, ये सब तुम्हारी अपनी कर्म जनित विशेषताएं हैं। ऐसा में परमानंदी स्वरूप वाला चेतन आत्मा, उसको कभी निहारा ही नहीं, टाइम ही नहीं है देखने का। क्या करें माता जी, इतने काम काज हैं, ये काम काज तुम्हें निष्काम बनाने वाले नहीं हैं। अगर तुम इन काम काजों से थोड़ा सा अवसर निकालोगे और अपने निष्काम पूर्ण काम आप्त काम स्वरूपी चेतन आत्मा को निहारोगे, तो निहारते निहारते अपने परिणामों की विशुद्धि से एक दिन ऐसा आएगा कि तुम कृतकृत्य हो जाओगे, बस हाथ पे हाथ धरे बैठ जाओगे, फिर कभी खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर अभी बैठ जाओगे ना तो घर के लोग गाली देंगे, चिल्लाएंगे, बैठ गए हाथ पे हाथ धरे जैसे कुछ काम ही ना हो। हाँ, हाथ पे हाथ धरे बैठ गए जैसे कुछ काम ही नहीं हो, लेकिन भगवान सच में हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। हाथ पे हाथ धरे ऐसे, करना कुछ न रहा जैसे, हाथ पे हाथ रहे धरे जैसे। आहा हा प्रभु, ऐसी मेरी दशा कब होगी कि मैं हाथ पे हाथ धरे शाश्वत काल के लिए बैठा रहूं, कुछ करने का काम ही नहीं।
करते 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 थके नहीं क्या? अभी तक थकान नहीं लगी तुम्हें करते करते? नहीं, क्योंकि रुचि है, रुचि है। प्रवचन सुनते सुनते तो थकान लगती है, बस पौन घंटा इतना ही पर्याप्त है। जहाँ रुचि आती है वहाँ थकान नहीं लगती। पहली क्लास वालों से पूछो, आत्मबोध शिविर वालों को, पौन घंटा ऐसा निकलता, पलक झपकी और हो गया, बस इतना सा, थोड़ा और पढ़ाइए। हाँ, ऐसी भावना हमेशा रहती है कि थोड़ा और पढ़ाइए और थोड़ा समय दीजिए। क्यों? क्योंकि जहाँ पर रुचि है वहाँ पर मन लगता है, और चाहिए। तो आज तक रुचि इस जीव को आहार संज्ञा की थी, 5 पाप की, कषायों की, इसी की रुचि रही है। इसीलिए ये काम करने में कभी भी आप लोगों को थकान नहीं लगती। लेकिन प्रवचन के दरमियान, पूजा के दरमियान कितनी पूजा करोगे? खाने में कोई थकान नहीं। अगर भोजन से भी ज़्यादा रुचि आपको मोबाइल में आने लग गई ना, तो फिर तो मुंह फटा का फटा रह जाता, और खा भी रहे हो, चबा भी रहे हो, कुछ पता ही नहीं रहता। क्योंकि भोजन से भी ज़्यादा रुचि कहाँ आने लगी आपको? चक्षु इंद्रिय के विषय में, भोगों में, भोगों के अंदर इतनी आसक्ति आ गई कि आप भोजन को भी भूल गए।